राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक आश्रम था और उस आश्रम में जो है भाई, वो जो वहाँ के मुखिया थे बाबा जी, तो मतलब उस आश्रम में जो है बच्चे पढ़े थे, घने पढ़ाई करे थे, दूर दूर के बच्चे थे। तो उसमें घने बच्चे थे। तो एक बहुत गरीब घर का बालक था। तो उसकी जो है बहन की शादी आ गई। और वे जो जितने भी बच्चे थे, वे जो उस गुरु जी की इतनी सेवा कर रहे थे, बहुत सेवा कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा सेवा जो गरीब घर का बच्चा था वो करे कर रहा था। तो जो गरीब घर का बच्चा था उसकी बहन की शादी आ गई। अब गरीब और ऊपर से आ गई शादी, अब कैसे करे। तो जो वो था, जो लड़का, उसको उम्मीद थी कुछ, अब भाई ये जो मेरे गुरु जी हैं, भाई आश्रम में जो बहुत चढ़ावा आता है, बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है। तो हो सकता है भाई गुरु जी की मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि भाई ये मेरे को दे कुछ, और मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से कर पाऊँ, अपनी बहन की शादी। तो शादी का टाइम नज़दीक आ गया। अब वो कहने लगा, गुरु जी मेरे को छुट्टी चाहिए और मेरी बहन की शादी है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लड़के के ये थी कि भाई गुरु जी मेरी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। तो वो लड़का जाने लगा। तो भाई गुरुजी ने तो कुछ नहीं दिया। तो भाई अपना बैग वैग उठा के, और जैसे ही वो आश्रम से निकलने लगा लड़का, तो भाई गुरुजी ने बुलाया उसको और बोला, मतलब पैसे नहीं दिए कुछ भी। गुरुजी ने उसको जो है पाँच अनार दिए उसको, 5 अनार दिए। अब भाई ये ले जा, भाई आपके काम आएंगे। अब वो लड़के ने अनार तो ले लिए, लेकिन वो ये सोच रहा है, अब बताओ, इतना आश्रम में भाई चढ़ावा आता है, लेकिन गुरुजी ने अपने मन मन में सोच रहा है इतना चढ़ावा आता है, लेकिन गुरुजी ने बताओ मेरे को 5 अनार दिए हैं, ये नहीं हुआ। भाई थोड़ा सा मेरे भाई कुछ पैसे दे देता, तो भाई मेरी बहन की शादी थी वो अच्छे से निपट जाती, भाई कुछ खर्चा मिल जाता, तो भाई काम आ जाते पैसे। तो एक दोस्त और उस मतलब गुरु जी ने जो उसके साथ और 2-3 बच्चे भेज दिए, भाई तुम जाओ और तुम जो है इसकी भाई बहन की शादी है उसमें भाई इसकी सहायता करना। तो वे सब चले गए। तो जो लड़का था वो तो भाई पूरे रास्ते यही बोलता गया, इतना चढ़ावा आता है, गुरु जी ने मेरे को कुछ नहीं दिया, इतना चढ़ावा आता है, ये है वो है। वो अपनी राम कहानी उसके अंदर, उसके दिल के अंदर जो उधेड़ बुन जो चल रही थी, भाई पैसे की उम्मीद थी लेकिन उसको पैसे मिले नहीं। तो भाई ये यही चलता रहा उसके मन में। तो जब वो रास्ते में गए, तो एक वो पड़ा था राज्य, और वहाँ का जो राजा था, जो उसकी बेटी हो रही थी बीमार। वो बेटी को इतनी बीमार, मतलब कमजोरी आ रही थी, खून की इतनी कमी आ रही थी कि जो जो राजवैद्य था उसने राजा को बोला, अक भाई इसको जो है अनार का जूस पिलाओ। और उस राज्य में जो है अनार नहीं हुए थे, तो अनार मिले कहाँ से। तो फिर राजा ने ढिढोरा पिटवाया, कोई कहीं से भी लाओ, कोई भी लाओ, कहीं से भी लाओ, अनार लेके आओ, मेरी बेटी को भाई ज़रूरत है। तो भाई जैसे वे वहाँ पहुँचे और उन्होंने सुना, अक भाई क्या हो रहा है, तो भाई पूछा, अक भाई जो राजकुमारी है वो बीमार है, और उसके लिए भाई राजवैद्य ने जो है अनार का जूस बताया, जिसके पास है भाई जाओ, राजा को दे दो और अपना इनाम ले लो। तो उसके पास तो 5 अनार थे, उसकी तो बल्ले बल्ले होगी। तो वही वो लेके गया राजा के पास, और भाई 5 अनार उसको दे दिए। तो भाई उसका जूस पिलाया गया राजकुमारी को, और भाई वो धीरे धीरे करके उसकी सेहत में सुधार हुआ। लेकिन राजा ने जो है उस लड़के को इतना सोना चांदी दे दिया, इतना सोना चांदी दे दिया कि भाई उसके तो वारे न्यारे हो गए कति। और भाई वो सारा धन लेकर गया और अपनी बहन की शादी करी धूमधाम से। तब उसके ये समझ में आया कि भाई गुरु जी ने जो मेरे को 5 अनार दिए हैं वो क्यों दिए थे। वो इसलिए दिए थे क्योंकि भाई गुरु जी है, पूजा पाठ करते, ध्यान करते, भक्ति करते, भाई भगवान का दिन रात सिमरन करते। तो भाई भगवान तो जो है इस इस धरती पे, इस संसार में जो है कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर कण हर क्षण हर चीज में भगवान है। वो बोलते हैं ना, मुझ में राम तुझ में राम हम सब में राम समाया है, कर लो बंदे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। तो भाई वही है, भगवान तो देखो कण में क्षण में हर हर उसमें है।
तो भाई उसके समझ में आया कि भाई गुरुजी ने ये मेरे को इसलिए दे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है भाई, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति ध्यान करते हैं, तो उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो भाई, आप चाहे किसी का भी पूजा पाठ करो, किसी का भी करो, लेकिन करो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, विश्वास रखो जो होगा अच्छा होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, मिलने में देरी हो रही है, तो आप यकीन मानिए आपको अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, बेटर मिलेगा भाई, सब कुछ आपकी मौज हो जाएगी। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।